तो उसका पहला जो गियर होता है वो सबसे भारी गियर बोला जाता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? सबसे भारी गियर जो होता है पूरी कार के अंदर वो फर्स्ट गियर होता है। सही बोल रहा हूँ ना? तो अगर फर्स्ट गियर अगर आपका भारी है उसके बाद तो 2 उंगली से काम चल जाता है। सही है ना? जो कार चलाता है, जिनके पास नहीं है तो उनको ये सपना देखना कि कार हम ले ले, ठीक है? इसलिए मुझे भी लगा कि आवाज कम है, तो आपके पास ये एक प्रोडक्ट है जिससे आप कार भी ले सकते हो, मर्सिडीज तक भी जा सकते हो, ठीक है? कोई ऐसी वो नहीं है कि हम नहीं ले पाएंगे, आप भी ले सकते हो। लेकिन कार के अंदर जो फर्स्ट गियर होता है वो बहुत भारी होता है। वैसा ही अगर बिजनेसमैन हमको बनना है तो जो पहली सीढ़ी होती है ना वो हमेशा भारी रहेगी। और एक चीज बताता हूं मैं यहाँ पे, सक्सेस जो होती है ना, हम सब सक्सेस के पीछे है ना। आपको पता है सक्सेस किन लोगों पे फिदा होती है? जो काबिल होते हैं पीछे और जो मेहनत करने वाले कंटिन्यू मेहनत करते हैं। तो हाँ, एकदम परफेक्ट मैम। सक्सेस उन्हीं लोगों के ऊपर फिदा होती है जो मेहनत बहुत करता है, कठिन परिश्रम करता है। मेहनत करने तो सक्सेस का एक गुरु मंत्र है कि सक्सेस आप पे तभी फिदा होगी जब आप मेहनत करोगे। और पहला गियर लगाने के लिए दिमाग भी यूज होता है, पैर भी यूज होता है, स्टीयरिंग को भी सही रखना पड़ता है, आपका ये जो हाथ है इसको भी बहुत मेहनत देनी पड़ती है। तो वैसे ही बिजनेसमैन बनने में भी होता है। पहली सीढ़ी बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन अगर वो पहली सीढ़ी हम समझ गए कि कैसे हम उसको पार कर सकते हैं, कैसे हमें पार करनी है, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि उसके बाद के जितने भी गियर है ना वो 2 उंगली से हो जाएंगे। मैं खुद अपनी गाड़ी 1-2 उंगली से चलाता हूँ, फर्स्ट गियर के लिए पूरा हाथ यूज करना पड़ता है मुझे। सही बोल रहा हूँ क्या मैं? मेरी गाड़ी मैं चला रहा हूँ, आपको कैसे पता? पहले गियर में हाथ पैर दोनों मारने पड़ते। एकदम आपको विश्वास करना ही पड़ेगा सर, थोड़ा तो कर ही लो सर। तो दोस्तों, हमें ये जो सीढ़ी चढ़नी है ना, हमें यही सीढ़ी चढ़ने के लिए जो आपको एक हेल्प चाहिए या मैं कहूँ जो आपको नॉलेज चाहिए वो आज यहीं से मिलेगी आपको। इसी के अंदर आपके बहुत सारे बिजनेस फॉर्मूलाज छुपे हुए हैं। आपके पास पूरा एक कोल्ड ड्रिंक का मार्केट पड़ा हुआ है। वो कोल्ड ड्रिंक का जो मार्केट है, अगर हमने उनको कैप्चर कर लिया तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि एक रिवोल्यूशन हम लेके आ सकते हैं। एक ऐसा रिवोल्यूशन लेके आ सकते हैं कि जिसमें केवल आरसीएम का ही जयकारा होगा और हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दूसरे लोग वैसे ही कर देंगे, वो दूर से बचा लेंगे, अरे अरे आरसीएम गुड आउट वाला है। तो ऐसा हमको बनना है। वो लाइन याद है ना, सुबह वाली लाइन याद है ना? तो हमें वैसा ही करना है, कोई पहचान बनानी है हमारी कि मिसालें दे लोग हमारी। तो यही सारी सीढ़ियां है। तो दोस्तों, नया एक प्रोडक्ट आप सभी के बीच में, नया मतलब पुराना है, यहाँ पे नई प्रेजेंटेशन है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये आपके बीच में आने वाला है। आपको हमारे एक बहुत ही शानदार ट्रेनर है, वो आपको इसके बारे में बताएंगे, आप समझिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैंने एक लाइन में आपको वापस बोलूंगा कि ज्ञान सबके पास है, ज्ञान आपके पास है, ज्ञान मेरे पास है, ज्ञान इन पूरे ब्रह्मांड में सबके पास है। बट अगर हमें कुछ ऊपर बनना है, कुछ बड़ा बनना है, तो हमें विशेष ज्ञान किसी चीज का होना बहुत आवश्यक है। तो वही विशेष ज्ञान देने आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट के लिए जो हमारी ट्रेनर है मिसेस धरा, ये आप हमारे बीच में आएगी और हमें एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग देगी। ठीक जी, अच्छा। तो मैं आप सभी के बीच में आपकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा मिसेस धरा पारिक को। थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हर्षित सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले आप सभी को जय आरसीएम। जय आरसीएम। आवाज नहीं आ रही है पीछे से? जय आरसीएम। अब आइए, अब लग रहा है कि हाँ गुडसिप का थोड़ा बहुत कमाल आया है ना? आया है? आया ही नहीं है। आश्वासन का जी खाली आश्वासन दिया। आएगा सर, उसका भी कमाल आएगा। अरे सर, कल का तो गुडसिप है, इतनी जल्दी नहीं बचेगा वो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मेरा नाम तारा पारिक है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ इस गुड्डॉट के उदयपुर ट्रिप में कि आप सभी ने उदयपुर ट्रिप में सुपर सितंबर ऑफर के तहत जो काबिल तारीफ जो आपने परफॉर्मेंस की और जो बीपी अचीव करके आपने उदयपुर ट्रिप क्वालिफाई किया, उसके लिए एक बार आप सभी के लिए जोरदार तालियां अपने लिए। ठीक है,
तो आप सभी रेडी हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की ट्रेनिंग के लिए? तो हम इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हम सभी ये जानते हैं कि जो आजकल जो अभी कोरोना महामारी चल रही है या फिर जो बीमारियां आने वाली है, जिस तरीके से हम जीव हत्या कर रहे हैं या जानवरों को मार रहे हैं, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उससे हमें जो प्रकृति का रिस्पॉन्स मिल रहा है, प्रकृति के जो दुष्परिणाम मिल रहे हैं, वो हमें मिल रहे हैं बीमारियों के रूप में। अलग अलग बीमारियां जैसे कोविड-19 चल रहा है, साथ में डेंगू चल रहा है ना। तो और भी आगे आने वाले टाइम में हमें नहीं पता कि कितनी बीमारियां आएगी, और साइंटिस्ट और वायरोलॉजिस्ट का भी ये कहना है कि अगर हमने इसी तरीके से अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया या हमने अगर हमारी हेल्थ का ध्यान नहीं रखा तो वो हमें सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी और हमें ही उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भुगतने पड़ेंगे, जैसा हमने कोरोना महामारी में देखा है ना कि कैसे एक सिर्फ वुहान, चाइना के वुहान क्षेत्र में सिर्फ एक चमगादड़ खाने की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान हुआ उन सभी को। उसकी वजह से आज पूरे विश्व में हमने लॉकडाउन तक की सीमा देखी है ना, और हमने ये भी देखा है कि बिजनेसमैन पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो इन सभी को अगर हमें दूर रखना है और हमें अगर हमारी हेल्थ को इम्पोर्टेंस देनी है, हमें सबसे ज़्यादा हमारे हेल्थ को अगर इम्यूनिटी सिस्टम और हमारी हेल्थ अगर अच्छी होगी तभी हम बीमारियों से लड़ पाएंगे, है ना। तो ये जो स्लाइड है इसमें ये बताया गया है कि जो भी नॉन वेजिटेरियंस या फिर मांसाहारी चीज़ों का सेवन करते हैं वो उससे हमें कितनी चीज़ें बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कोविड-19 चमगादड़ की वजह से हुआ, मानते हुआ है ना। हमने कितने अपनों को खोया भी है इसके अंतर्गत, और हमने कितनी सारी ऐसी परिस्थितियों को भी सामने देखा है जो हमारे लिए बहुत ही घातक रही थी, है ना। बर्ड फ्लू जो हुआ था वो चिकन की वजह से हुआ था, जो भी बहुत खतरनाक तरीके से सारी जगहों पर फैला था। स्वाइन फ्लू सुअर पिग की वजह से हुआ था, और इबोला चमगादड़ की वजह से, और जो मैड काउ डिजीज हुई थी वो भी गाय की वजह से हुई थी। तो ये जो सारी वही चीज़ें जो हम नॉन वेजिटेरियन या मांसाहारी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, उस चीज़ की वजह से जो उनको बीमारियां हैं वो हम तक पहुंच रही है और हमारे थ्रू वो दूसरे लोगों तक पहुंचती जा रही है एज ए स्प्रेड डिजीज, है ना। तो उसको अगर हमें रोकना है तो हमें सबसे ज़्यादा जो मेन काम करना होगा हमारी हेल्थ को लेकर करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक करना होगा कि हम हेल्थ के लिए कितने ज़्यादा हेल्दी रह सकते हैं और ऐसी हेल्दी चीज़ों का सेवन करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सही में फायदेमंद हो। नेक्स्ट, तो अगर मैं बात करूं कि जानवरों से अगर हम इंसान तक जो है वो डिजीज कैसे फैलती है और किस तरीके से आती है, तो आप सभी जानते हैं ट्रांसमिशन होता है। जैसे मान लो हमने किसी चूहे ने किसी भी कॉकरोच को किसी को भी खाया, अगर उसमें कोई वायरस है, उसमें कोई बैक्टीरिया है, वो उसके थ्रू आया। आपने कोई जैसे कि चाइना में सारे के सारे जितने भी जानवर हैं उन सभी को खाया जाता है, राइट। तो उसमें कितने वायरस है, कितने कीटाणु है, कितने बैक्टीरिया है, हमें नहीं पता होता है। उसको अगर उसका हम सेवन करेंगे उसके थ्रू हम बीमार होंगे, हमारे साथ में हम जितने लोगों के कांटेक्ट में आएंगे। आज कोविड-19 में मास्क क्यों जरूरी था? कोविड-19 ने हमें क्या सिखाया कि हमें जो है कांटेक्ट डिस्टेंस मेंटेन करके रहना है, और सबसे ज़्यादा हमारे जो है सेफ्टी और जो सैनिटाइजर और उसका हाथ बार बार धोइए, अपने आप को स्वच्छ रखिए, अपने घर को स्वच्छ रखिए। यही बताया कोविड-19 ने, मानते हैं ये? तो हमने इससे ये सीखा है कि हमें सबसे ज़्यादा स्वच्छ साफ सुथरी चीज़ें, हम जो घर में बाजार से जो राशन लाते थे या फिर जो सब्जियां वगैरह लाते थे उसे भी पानी में रख के पहले ये देखते थे कि कोई वायरस ना हो, कोई वायरस हो वो धुल जाए। उतना लंबा प्रोसेस करने के बाद में हम हमारे घर में सारे प्रोडक्ट ले जाते थे। तो वो हमारे लिए ये है कि हम अगर हमारी स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, अगर हम ऐसी चीज़ें खाएं जो हमारे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट हो, साथ में हमें प्रोटीन न्यूट्रिशंस दे, वो हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, ग्लोबल क्राइसिस की बात करें तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि कोरोना महामारी के इम्पैक्ट की वजह से जो मांसाहारी चीज़ों का सेवन करने वाली की जनसंख्या थी, जो लोग ज़्यादा नॉनवेज खाना पसंद करते थे, मीट, चिकन, बीफ, पोर्क, उन सभी का रेशियो गिर गया है। आप इस ग्राफ के थ्रू देख सकते हैं
2018 तक वो पिक में था, पर जैसे ही कोविड-19 की वजह से लोग डरने लग गए, क्योंकि कोविड-19 जो फैल रहा है वो बहुत ही, आप अभी भी देख सकते हैं इंडिया में अभी भी केसेस वापस से बढ़ना स्टार्ट हो गए। और ये कहा था वायरोलॉजिस्ट ने कि जो थर्ड वेव आएगी वो सेकेंड वेव से भी ज़्यादा घातक रूप में होगी। आप सभी ने देखा है, फर्स्ट वेव से कंपेयर करो तो सेकेंड वेव ज़्यादा घातक थी, और जो सेकेंड जो आएगी उससे जो आएगी कंपैरिजन में थर्ड वेव और ज़्यादा घातक होगी। और इसमें आप अगर बात करें यूके की और यूरोपियन कंट्रीज़ की अभी, तो वहाँ पर बहुत ही तेज़ी से कोरोना फैल रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा उससे डेथ रेशियो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर हमें अपने आप को बचाना है इन सभी बीमारियों से, तो हमें अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रखना पड़ेगा। ये कुछ न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स है जिसमें ये बताया गया है कि जो कोविड-19 का इम्पैक्ट आया था उससे मीट इंडस्ट्री पे कितना डाउन इम्पैक्ट पड़ा है, कितना ज़्यादा लॉस बियर करना पड़ा है मीट इंडस्ट्री को, जिसमें ये बताया गया है कि द वर्ल्ड इज फाइनली लूजिंग इट्स टेस्ट फॉर मीट। वो लोग जो नॉन वेजिटेरियन ईटर्स थे वो लोग ऐसी चीज़ों पर डिपेंड होने लग गए या फिर ऐसी चीज़ों को खाने लग गए जो उनकी हेल्थ के लिए टेस्टी भी हो, हेल्थ के लिए भी अच्छी हो, और साथ में जो उनको सेम टेस्ट दे एज ए चिकन और मीट का। तो इसमें यही बताया गया है 2020 में जो है कोविड-19 की वजह से ग्लोबल मीट प्रोडक्शन डाउन में गया है। मतलब इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात करें, ग्लोबली हम बात करें, उसमें भी इसका प्रोडक्शन जो है वो डाउन में गया है। नेक्स्ट, इंडियन मीट इंडस्ट्री की बात करें तो हम यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर गाय है, पिग है, हैन है, बकरी है, जो भी है, ये सब का हम जो है प्रोडक्शन हम बाहर बेचते है ना, बाहर यूरोपियन कंट्रीज या बाहर अदर कंट्रीज में पूरे विश्व में जाता है, जिसमें आपको दिखाऊं 6.3 मिलियन टन्स ऑफ मीट जो होता है वो प्रोड्यूस होता है और वो बाहर की कंट्री में भेजा जाता है। तो हम क्यों जीवों को मारकर उनको हत्या करें, वो भी जो है वो भी सांस ले रहे, उनको भी जीने का हक है। आज अगर हमें हमारे को कोई मार के या हमारा हाथ काट कर कोई खाए तो हमें अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। तो उसी तरीके से उनका भी एक परिवार होता है, उनके पास भी एक उनके सांस लेने की, जीने की इच्छा होती है, जिसको हम मार के उन्हें खाते हैं, जो हमारी हेल्थ के लिए और स्वास्थ्य के लिए जो है, हम अपने आप को भले हम खा रहे हैं पर हमारे मन में ये है कि नहीं, हम गलत चीज कर रहे हैं, हम किसी जानवर की हत्या करके खा रहे हैं। तो हमें उस चीज को रोकना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक कर पाए और उन्हें ये बता पाए कि ये कितना ज्यादा नुकसानदायक है, ये प्रकृति को कितना नुकसान पहुंचा रहा है, और आने वाले टाइम में जो है वो हमारी हेल्थ को भी पहुंचाएगा, साथ में हमारे ऊपर कितने ज्यादा इम्पैक्ट आएंगे, कितनी बीमारियां, वायरसेस आने वाले हैं, है ना। तो इसमें ये चार्ट में बताया गया कि इंडिया में भी इम्पैक्ट पड़ा था, ग्लोबल मीट मार्केट की तरह इंडिया का मीट मार्केट भी डाउनफॉल गया था, सिर्फ और सिर्फ कोरोना महामारी की रीजन से, क्योंकि लोग डर चुके हैं। लोगों को ये है कि अब अगर हमने कुछ भी खाया, आप सभी यहाँ पर कितने जने नॉन वेज ईटर्स हैं, मांसाहारी चीजों का कौन कौन खाता है? कोई है? आप खाते हैं सर? तो आप मुझे बताइए, आप जहाँ से चिकन या मीट लेने जाते हैं वो किस तरीके का मार्केट होता है? नहीं, मीट का तो मार्केट होता है, पर आप हाइजीन की बात करें, साफ सुथरी की, है ना, गंदा होता है, पूरी तरीके से वो गंदा होता है। साथ में आप बात करें, वहां पे हमें नहीं पता कि कितने उन जानवरों को जो लटकाया जा रहा है, जितने भी जानवर है उनमें कितने बैक्टीरिया, वायरसेस है, हम कितने लोग उसको टच करके जा रहे हैं, जिनको कोई बीमारी है उससे हम लोग दूसरे टच कर रहे हैं, जिसकी वजह से कितना ज्यादा टच में ही उसमें कितने वायरसेस लगने का खतरा है ना। तो उस वजह से उसकी बात करें तो उस वजह से ज्यादा बीमारियां फैलने का ज्यादा खतरा है। तो क्यों ना हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी प्रोडक्ट्स या ऐसी चीजें खाएं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छी हो। ये कुछ आर्टिकल्स है जिसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया की पोल्ट्री फार्मर्स थे या फिर पोल्ट्री इंडस्ट्री थी वो भी डाउनफॉल में गई है, जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से ही आया है कि पूरी की पूरी इंडियन की भी, ग्लोबल के साथ साथ इंडिया का पोल्ट्री मार्केट भी डाउनफॉल गया है। नेक्स्ट,
इसमें ये बताया गया है कि जो कैंसर है, कैंसर वो सबसे ज़्यादा बीमारी का खतरा जो है कैंसर का, वो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी चीज़ों का सेवन करने से सबसे ज़्यादा है। तो आप सभी जानते हैं कि भाई हमें नहीं पता ना कि वो जानवर कहाँ से आया है, क्या है, उसमें कितने बैक्टीरिया है, कितने जीवाणु हैं। उन सब चीज़ों की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां ज़्यादा से ज़्यादा होने का खतरा, जैसे पोर्क ले लो, बीफ ले लो, लैम्ब ले लो, इन सभी की अगर बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा कैंसर जैसी बीमारियां होने का खतरा है। हार्ट अटैक जैसी बीमारी का, कार्डियक अरेस्ट जैसी बीमारी का, ये सारी की सारी बीमारियां होने का खतरा ज़्यादा से ज़्यादा मांसाहारी चीज़ों को सेवन करने से होता है। जैसे कि इसमें परसेंटेज में बता रखा है कि इतनी पॉपुलेशन में आप देख सकते हैं कि वेजिटेरियन और मीट ईटर्स का आप कंपेयर कर सकते हैं कि उनको हार्ट डिजीज या फिर और भी बीमारियां जैसे कार्डियक अरेस्ट वगैरह है, कैंसर है, और भी बीमारियां जो है वो सबसे ज़्यादा फैलने का खतरा रहता है मीट ईटर्स, मतलब मांसाहारी सेवन करने वाले लोगों को। इसमें ये बताया गया है कि जो हमें मीट जो होता है ना, वो हार्डर बॉडी वेट जो होता है, हेल्दी बॉडी वेट हमें जो मिलना चाहिए वो सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन होता है, उसके अकॉर्डिंग वो स्लैब में रहता है सबसे ज़्यादा। अगर हार्डर, उससे हमें मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी की वजह से भी कई ज़्यादा बीमारियां होने का खतरा रहता है। नेक्स्ट, तो ये कुछ आपके सामने है। जैसे कि मैं बताऊँ, अगर आप बाहर जाते हैं चिकन लेने, फिश लेने या मीट मटन लेने, तो वहाँ का मार्केट ऐसा ही दिखता है। मानते हैं सर? एग्री करते हैं, है ना? तो अब आप ये देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अस्वच्छ जगह है ना? बिल्कुल साफ सुथरी नहीं, ना ही कुछ यहाँ पे कितने लोगों ने टच किया होगा इसको, इनमें कितने वायरस बैक्टीरिया है हमें कुछ भी अंदाजा नहीं है। तो जो कंजप्शन है बैड हेल्दी मीट का, उसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ हमें कहाँ जाना पड़ता है? हॉस्पिटल। अगर हमारा पेट खराब हुआ या फिर हमने उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो जो मांसाहारी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में या फिर पचाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू वेजिटेरियन चीज़ें, है ना? तो उसकी वजह से भी हमारे पेट में और भी समस्याएं हो सकती है और हमें कई रोगों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमारे लिए जो है एक ही ऑप्शन रहता है कि अगर हमने बैड अनहेल्दी चीज़ों का अगर ज़्यादा सेवन किया तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है। नेक्स्ट, तो इसमें ये बताया गया है कि जो साइज ऑफ चिकन है वो आप देख सकते हैं कि 1957 में इतना था। अब इनको क्या होता है कि पोल्ट्री फार्मर्स, पोल्ट्री इंडस्ट्री क्या करती है, इनको इंजेक्ट करती है। इनको इंजेक्ट करके इनको मोटा मोटा हेल्दी, मतलब बहुत ही ज़्यादा फैटी बना देते हैं ताकि ये बाहर बेच सके और ज़्यादा पैसे कमा सके। उनका सिर्फ मोटिव होता है पैसे अर्न करना। तो उसके लिए जो है वो आप देख सकते हैं कि 2021 से आगे नहीं पता हमें कि वो इंजेक्ट में क्या क्या चीज़ें होती है और उन चीज़ों की वजह से हम अगर इनको खा रहे हैं तो हमारे शरीर पे कितना नुकसान पड़ रहा है ना? हमें नहीं पता उस इंजेक्शन में क्या है जिसकी वजह से ये मोटे हो रहे हैं या फिर इनका फैट बढ़ता जा रहा है। तो ये जो स्लाइड है इसमें ये बताया गया है कि जब हम मांसाहारी चीज़ों का जो लोग सेवन करते हैं, जैसे कि आप बात करें तो जो मांसाहारी चीज़ें मेनली जो खाते थे वो खाते थे शेर या फिर जिनके कार्निवरस टीथ होते हैं, जो कि उनको जो खाना पचाने में आसानी से मदद मिल जाती है। जो वो जानवरों को अगर खाते भी है तो उनको हेल्दी प्रॉपर रहता है। पर हमारे जो दांत है वो ह्यूमन टीथ है, ना तो हमारे हर्बीवर्स है, ओमनिवर्स है, ना ही कार्निवोरस टीथ है। तो हमें उसे पचाने में, डाइजेस्ट करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो शेर है या फिर चीता है, बाघ है, ये लोगों के दांत ऐसे तीखे और नुकीले होते हैं जिसकी वजह से उनको जो है जानवरों को मारकर खाने में इजीली पच भी जाता है और उनके लिए हेल्दी रहता है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमारे पास तो ऑप्शंस है ना। हमारे पूर्वजों के पास में जब आदि मानव हुआ करते थे तब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उनके पास खाने की इतनी वैरायटीज नहीं थी। तब वो लोग जो है इनका यूज़ करते थे कि जानवरों को मार मार कर खा रहे, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था इसके अलावा। हमारे पास है
यस मैम। बहुत सारे ऑप्शंस है ना? तो क्यों ना हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेजिटेरियन या ऐसी चीज़ों को खाएं जो हमें टेस्ट तो सेम दे बट हमें हेल्दी भी रखें। नेक्स्ट, तो ये इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बताया गया है कि जैसे कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत ही छोटा होता है इन कंपैरिजन टू, अगर आप लायन की बात करें, शेर की, चीते की बात करें, ये लोग अगर खाते हैं नॉन वेज या फिर जानवरों को मारकर तो ये आसानी से पचा सकते हैं। हमें जो है 8 दिन का, अगर हमें मान लीजिए 8 दिन का टाइम लगता है डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब अपने खाना पचाने में मांसाहारी चीज़ों का। तो इसके लिए ये कंपैरिजन बताया गया कि कार्निवरस टीथ वाले जो भी जानवर होते हैं उनके लिए जानवरों को मारकर खाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। उनका जो भोजन होता है वो वही होता है, उनके दांत ही उसी तरीके के उसी शेप में बने ताकि वो आसानी से उसे चबा पाए या फिर पचा पाए। पर ना तो हमारा पेट ऐसा है जो उसको जल्दी डाइजेस्ट कर सकता है, ना हमारे दांत ऐसे हैं जो कि उसे आसानी से हेल्दी डाइट ले पाए। नेक्स्ट, मीट के सेवन से जो होने वाली जो, अगर मैं बीमारियों की डिजीज की बात करूं तो डिजीज में आप देख सकते हैं हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक जैसी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल, फैट, ओबेसिटी, मोटापा बढ़ता है, मोटापे से, फैट से कितनी अलग अलग बीमारियां होती है। थायराइड जैसी बीमारी भी मोटापे की वजह से होती है, जिसका बहुत ही आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा वो थायराइड हमारे शरीर पे इम्पैक्ट करता है। कैंसर जैसी बीमारी, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी की सारी जितनी बीमारियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मांसाहारी चीज़ों का सेवन करने से होती है। नेक्स्ट, तो ये बताया गया है कि जो प्लांट बेस्ड इंडस्ट्रीज है जैसे कि हमारी गुड डॉट है या फिर जो है डिफरेंट कंट्रीज में काफ़ी ऐसी कंपनीज है जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड फूड्स या मीट्स का प्रोडक्शन करती है, जो कि आपको लुक लाइक, टेस्ट वाइज सब में जो है मांसाहारी चीज़ों का टेस्ट भी देता है, सारा कुछ दिखने में भी वैसे ही होता है, पर टोटली प्लांट बेस्ड होता है। कोई भी जानवरों पर कोई भी अत्याचार नहीं, कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट्स नहीं, ना ही कोई जीव हत्या। तो उसके लिए ये सारी स्लाइड्स बताई गई है, आर्टिकल्स। एक मिनट, ओवर टू सर।